प्रियो, आइए आज के ध्यान के लिए नीति वचन 30वां अध्याय 8वें वचन को पढ़ेंगे। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। व्यर्थ और झूठी बातों को मुझसे दूर रख। प्रियो, जब आप शॉपिंग मॉल जाते हैं बहुत सी चीजें दिखाई देती हैं। वो सब आपको चाहिए क्या? एक बड़े सुपरमार्केट में गए, समझो एक बड़े शॉपिंग मॉल में गए। उस शॉपिंग मॉल में बहुत से सामान हैं। क्या सच में सब आपको चाहिए क्या? नहीं प्रियो, लेकिन व्यर्थ चीजें बहुत सी दिखाई देंगी। पता नहीं क्यों सब खरीदना है, सब मन हम में रहता है। अभी एटीएम कार्ड आ गए, डेबिट कार्ड आ गए, क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। इससे पहले ये सुविधा नहीं थी, इसीलिए पैसे लेकर जाना पड़ता था। जब हम घर से पैसे लेकर जाते थे तो 1000 रुपए, 2000 या फिर 5000 रुपए गिन के पॉकेट में रखकर इन 5000 रुपयों से जो आवश्यक चीजें हैं उन्हें ही खरीदना है सोचकर पैसे लेकर शॉपिंग मॉल जाते थे या सुपरमार्केट जाते थे। जाकर जो मन किया उसे ना खरीदकर पहले से तैयारी के साथ एक लिस्ट बनाकर जाते थे। इस महीने में घर में किन चीजों की आवश्यकता है लिस्ट बनाते थे। इतने किलो चावल चाहिए, इतने किलो गेहूं का आटा चाहिए, इतने किलो शक्कर चाहिए, दाल चाहिए, तेल चाहिए। इन सभी चीजों को अच्छे से लिखते थे, लिस्ट बनाते थे। इस लिस्ट को ले जाकर किराना शॉप वाले को देने से वो ही सारे सामान निकालकर अच्छे से तौलकर आपको दे दिया करता था। वो बहुत अच्छा होता था। 5000 रुपए लेकर जाने से 5700 या 500 या 200 होते थे। इससे ज्यादा होने से ठीक है जी, ये पैकेट निकाल दीजिए, ये पैकेट निकाल दीजिए, इस तरह करते थे। इसके फलस्वरूप आपके ऊपर अधिक बोझ नहीं पड़ता था, क्योंकि आपने सोचा था 5000 का सामान लेना है और आप 5000 का सामान ले लिए। लेकिन अभी डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड आ गए हैं। अभी आपको कैश हाथ में ले जाने की आवश्यकता नहीं है। शॉपिंग मॉल में जाने के बाद आप एक पेन खरीदना चाहते हैं। उस पेन के 4 कलर हैं, अलग अलग 4 रंग। आपने देखा उसमें रेड भी अच्छा है, ब्लू भी अच्छा है, व्हाइट भी अच्छा है, येलो भी अच्छा है। पत्नी पास में होने से पूछेंगे कौन सा कलर अच्छा है? रेड अच्छा है जी। अच्छा, रेड अच्छा है, मुझे तो व्हाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, दोनों ले लीजिए। दोनों आवश्यक हैं क्या? पास में बेटा या बेटी भी रहती है। तुम्हें कौन सा कलर अच्छा लग रहा है? मुझे तो ब्लू अच्छा लग रहा है। ब्लू अच्छा है, ठीक है। बेटी को ब्लू अच्छा लगा इसलिए ब्लू खरीदना है, और पत्नी को तो व्हाइट कलर अच्छा है या रेड कलर अच्छा है सोचकर पत्नी के लिए रेड कलर, मेरे लिए व्हाइट कलर। पूरे 3 पेन जरूरी है क्या? सामने दिखाई दे रहे हैं इसलिए खरीद लेना है। आप शॉपिंग मॉल जाइए, मेगा मार्केट जाइए या सुपर मार्केट जाइए, सामान्यतः आप जो भी खरीदते हैं क्या वे आवश्यक हैं? नहीं प्रियो। फिर क्यों खरीद रहे हैं? आकर्षित है इसलिए खरीद रहे हैं। आवश्यकता अलग है, आकर्षण अलग है। बाइबल बताती है व्यर्थ चीजों से, अनावश्यक चीजों से मेरे मन को दूर कर दीजिए। प्रियो, यहां पर प्रभु के दास कह रहे हैं व्यर्थ और झूठी बातों को मुझसे दूर रख। वे मेरी आंखों को आकर्षित ना करे। आज बहुत से लोगों के परिवारों में और गृहस्थी में लड़ाई झगड़े या वाद विवाद होने का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? व्यर्थ चीजों को देख रहे हैं इसलिए। व्यर्थ चीजों को हमारे चारों ओर के लोग हमें दिखा रहे हैं इसलिए। उनके पास है इसलिए मुझे भी चाहिए, वे खरीदे हैं इसलिए मुझे भी खरीदना है। ऐसी सोच, वे जैसे किए हैं वैसे ही मुझे भी करना है, ऐसा बेकार का सोच हमें गड़बड़ी में डाल देता है और मनुष्य के मन में शांति रहित कर देता है। यहां प्रभु का दास कह रहा है, पिता मेरी एक प्रार्थना है, उस प्रार्थना का उत्तर दीजिए। वो क्या है कि व्यर्थ चीजों को और व्यर्थ बातों को मुझसे दूर कर दे। प्रियो, इन बातों को मैं आपसे क्यों बांट रहा हूं जानते हैं? आज संसार बहुत सी चीजों को तैयार कर रहा है, आकर्षित पैकेट्स में उसे हमारे सामने लेकर आते हैं। हमारे पास जो है उसी में हमें संतुष्ट होना है। व्यर्थ चीजों के ऊपर हमारे मन को बिल्कुल जाने नहीं देना है। प्रभु के दास कह रहे हैं व्यर्थ चीजों को नंबर 1 और झूठ को मुझसे दूर कर दे। झूठ बोलने वाली जीभ को मुझसे दूर कर। प्रिय, एक व्यक्ति को यदि संसार में धन कमाना है तो मेहनत की कमाई से बढ़कर यदि उसे कमाना है तो
और ईमानदारी और खराई के बिना धोखे से धन कमाना है तो उसे निश्चय झूठ बोलना होगा। झूठ बोले बिना, धोखा दिए बिना धन कमाना आज के दिनों में बहुत ही मुश्किल है। पैसे कमाना असंभव है। प्रियो, मार्केटिंग करते समय मार्केटिंग मैनेजर अपने मार्केटिंग सुपरवाइजर को पहले से क्या बताते हैं जानते हैं? तुम्हें बहुत ही अद्भुत रूप से झूठ बोलना है। कैसे? तुम्हें अद्भुत रूप से झूठ बोलना होगा। एक वॉच यदि आप बेच रहे हैं तो ऐसा वॉच पूरे संसार में कहीं नहीं मिलेगा, झूठ बोलना है। एक प्रोडक्ट यदि आप बेच रहे हैं तो ऐसा प्रोडक्ट और कहीं नहीं मिलेगा, आपको झूठ बोलना है। नहीं नहीं, इससे भी अच्छा प्रोडक्ट है ना कहने से आपको कहना है नहीं नहीं, यही सबसे अच्छा प्रोडक्ट है। झूठ बोलना सिखा रहे हैं। झूठ बोलने की वे ट्रेनिंग दे रहे हैं। क्यों जानते हैं? धन कमाना है, लाभ कमाना है। आज मनुष्य किस कारण से परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परेशानियां उठा रहे हैं? किस लिए जानते हैं? धन कमाना है। प्रियो, एक राजा के पास एक व्यक्ति काफी समय से ईमानदारी से काम किया। वो राजा बूढ़े हो गए, कुछ दिनों में मरने की स्थिति में थे। उसके पास ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति को बुलाकर, देखो मैं तुम्हें कई वर्षों से देखता आ रहा हूं, तुमने मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखा, तुम कभी अपने विषय में नहीं सोचा। एक काम करो, हमारे राज्य में तुम्हें कुछ जमीन दूंगा। तुम्हें कितनी जमीन चाहिए तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें 1 घंटे का समय देता हूं। उस 1 घंटे में तुम चलते हुए जितनी दूर चलकर लौट कर आओगे उतनी जमीन मैं तुम्हें दे दूंगा। इस तरह कहा प्रियो। क्या कहा? तुम पैदल जाओ या दौड़ कर जाओ, तुम्हारी मर्जी। 1 घंटे के अंदर तुम जितनी दूर जाकर आओगे वो सारा जमीन मैं तुम्हारे नाम लिख दूंगा। ये कहकर उसे भेजा। प्रिय भाइयों, प्रिय बहनों, यदि आप लोगों को ये ऑफर आएगा तो या दिया जाएगा तो क्या आप यहां रहते? मैं पूछता हूं, यदि आपको यह अवसर मिले या दे तो क्या करेंगे? क्या मैं जितनी दूर दौड़ूंगा और जितना सर्कल मैं बनाऊंगा वो पूरी जमीन मुझे दे देंगे? ये सोचकर आप जितनी दूर भाग सकते हैं भागेंगे। उस व्यक्ति ने क्या किया जानते हैं? राजा की बात सुनते ही दौड़ना शुरू किया। किस लिए? मैं जितना दूर दौड़ूंगा उतना जमीन मुझे मिल जाएगा। 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, 30 मिनट हो गया। सुनिए, वो इससे पहले कभी भी इतना नहीं दौड़ा था। जो कभी दौड़ा नहीं, इतना दौड़ने से दिल रुक जाएगा। और ये तो लगातार दौड़ रहा था। सामान्यतः 70-80 बार दिल धड़कना चाहिए, लेकिन 200 बार धड़क रहा था। इस तरह धड़कने से भी वो बिल्कुल रुक नहीं रहा है। दौड़ रहा था। दिल कह रहा है अब रुक जाओ भाई, बहुत हो गया, रुक जाओ भाई। दिल कहने से भी ये रुकता नहीं है। या तो तुम रुक जाओ या फिर मैं, या तो तुम रुक जाओ या फिर मैं रुक जाऊंगा। फिर भी नहीं रुकता है। 1 घंटा हो गया नहीं लौटा, 1.5 घंटा हो गया नहीं लौटा, 2 घंटे हो गए नहीं लौटा, 4 घंटे हो गए ये नहीं लौटा। तब राजा के पास खबर पहुंची। क्या खबर? पता नहीं जी, जो आपके पास काम करता था क्या हुआ उसे? वो घोड़े जैसा दौड़ता हुआ जा रहा था। दौड़ते आधे घंटे के बाद मुंह के बल गिर गया। पास जाकर देखने से दिल ने जो कहा वही हो गया। या तो तुम रुक जाओ या मैं रुक जाऊंगा, दिल ने कहा था ना। प्रिय, वास्तव में से क्या चाहिए था बताइए? कितनी जमीन चाहिए, कितनी भूमि चाहिए? ये सोचा जितना बड़ा सर्कल मैं बनाऊंगा उतनी जमीन मुझे मिल जाएगी। क्या करेगा भाई? प्रियो, आज मनुष्य की आशा और इच्छाओं की इन दिनों क्या नहीं रहती है? सीमा नहीं रहती है। राजा जब इस बात को कहा तो उसे कहना था, राजा आप जो मुझे देना चाहते हैं वो स्थान मुझे दे दीजिए। मैं बचपन से सोचा था कि अगर मेरे पास एक छोटा सा घर होने से अच्छा है, लेकिन राजा आप कह रहे हैं जितना जमीन चाहिए मैं उतना तुम्हें दे दूंगा। मैं क्या करूंगा राजा? प्रिय ब्रदर, क्या करेंगे?
आज आप 20 कमरों वाले महल में रहो, 10 कमरे वाले महल में रहो, मरने के बाद आपको ले जाकर छोटे से बॉक्स में रख देंगे। वो बॉक्स कितनी बड़ी होगी जानते हैं आप? 2 फुट चौड़ा होगा और 6 फुट लंबा होगा। लोग आपको बॉक्स में रखने के बाद आप बाहर आकर, मुझे हवा नहीं लग रही है, इतने छोटे बॉक्स में क्यों रख दिए, मैं बहुत बड़े घर में रहता था, ऐसे कहने का अवसर है कहेंगे? नहीं है प्रियो। आप बहुत बड़े महल में रहते हो, बहुत बड़े पैलेस में रहते हो, लेकिन मरने के बाद आपको रखेंगे बॉक्स में ही, मत भूलिए। प्रियो, अलेक्जेंडर किंग, सम्राट अलेक्जेंडर, केवल 33 साल की उम्र में उसने विश्व के सारे देशों के ऊपर वो जय पाया। लेकिन सुनिए, इस तरह 33 साल की छोटी उम्र में ही जब सारे विश्व को वो जीत लिया, तब वो रोया, क्या मुझे जय पाने के लिए इस धरती में और कोई देश नहीं है क्या? रोया। ऐसा महान अलेक्जेंडर, एक भयानक और असाध्य रोग जब उसे लग गई, वो अलेक्जेंडर जब बिस्तर में पड़ा हुआ था, देश में रहने वाले बड़े बड़े सारे डॉक्टर्स को बुलवाए। वे सब आ गए, वे सब इलाज करने की कोशिश किए, लेकिन उनका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। अलेक्जेंडर की सारी कोशिशें जब विफल हो गई, तो सुनिए, तब डॉक्टर्स आकर ये घोषणा किए, वो क्या है कि अलेक्जेंडर, तुम बच नहीं सकते, तुम मर जाओगे। जब उसके मरने का दिन आया, तो वो मंत्री को बुलाया, डॉक्टर्स को बुलाया और सबको बुलाकर तब कहने लगा, तुम सब बड़े बड़े डॉक्टर्स हो, हां जी, तो क्या फायदा? एक राजा के ही जान को नहीं बचा पाए तो एक सामान्य व्यक्ति के जान को कैसे बचाओगे? राजा हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के जान को बचा नहीं सकते। तो फिर सुनिए, जिस दिन मैं मरूंगा, मंत्री, ये डॉक्टर्स ही मेरी लाश की पेटी को उठाना है। क्यों राजा? संसार को मालूम पड़ना है। क्या मालूम पड़ना है? एक व्यक्ति के मरने का दिन आने से इस संसार का कोई भी डॉक्टर बचा नहीं सकता। ये सत्य संसार को मालूम चलना है। मैं सोचा था यदि मेरी जान जाने की स्थिति आएगी तो तुम सब कुछ ना कुछ करके मेरी जान बचा लोगे, लेकिन तुम सब ने मुझे एक अच्छी खबर सुनाई। वो क्या है कि हम इलाज तो कर सकते हैं, लेकिन आपकी जान नहीं बचा सकते। ये संसार को मालूम चलना है। एक व्यक्ति के मरने का दिन आ जाने से इस संसार में कोई भी इलाज, कोई भी डॉक्टर किसी भी व्यक्ति को बचा नहीं सकता। ये सत्य संसार को मालूम चलना है। मंत्री, मेरे शव को जब तुम पेटी में रखोगे तो मेरे दोनों हाथों को बाहर रखना। क्यों राजा? संसार को मालूम चलना है। क्या मालूम चलना है राजा? सम्राट अलेक्जेंडर सारे विश्व पर जय पाने पर भी जिस दिन वो मरा, कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सका। खाली हाथ वो जा रहा है। ये सत्य संसार को मालूम चलना है। प्रिय सम्राट अलेक्जेंडर जब मरा, उसके दोनों हाथों को शव पेटी में से बाहर रखे। क्यों जानते हैं? खाली हाथ इस संसार में आया हूं और खाली हाथ ही जा रहा हूं, कुछ नहीं ले जा रहा हूं। प्रिय भाइयों और बहनों, आप जाते समय जिस संपत्ति को नहीं ले जा सकते, उसके लिए क्यों इतना दुख उठा रहे हो बताओ? आपकी आवश्यकता है पहनने के लिए कपड़े, खाने के लिए रोटी, आपको चाहिए रहने के लिए एक घर। इसलिए प्रभु का दास कह रहा है, सबसे पहले व्यर्थ चीजों को मुझसे दूर कर। अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक अभिलाषाएं, अनावश्यक सोच मेरे मन में मत आने दीजिए। झूठ बोलने वाली जीभ मुझसे दूर कर दीजिए। सुबह उठते ही झूठ बोलते हैं। क्यों? न्याय से कमा नहीं सकते? सुबह उठते ही झूठ बोलना, क्यों? सच बोलकर कमा नहीं सकते? सुबह उठते ही झूठा हिसाब किताब, क्यों? ईमानदारी से नहीं कमा सकते क्या? ईमानदारी से कमाने से कितना कमाएंगे? ईमानदारी से कमाने से कितना कमाएंगे? 10,000 कमाएंगे, 15,000 कमाएंगे, 20,000 कमाएंगे। वही अगर घूस लेंगे तो एक ही दिन में 1 लाख कमाएंगे। प्रियो, आज आप सावधानी से पूरे संसार पर ध्यान करेंगे तो घूसखोरों से ये संसार भर गया है। जहां भी देखो घूसखोर। कहीं भी जाकर कुछ भी पूछो, मुझे क्या दोगे?
उसके हाथ में 100 रुपए नहीं देंगे, उसके हाथ में 500 रुपए नहीं देंगे तो वो आपका फाइल, आपके फाइल को वो कभी भी आगे बढ़ाएगा नहीं। अरे बाबू, ये फाइल थोड़ा आगे बढ़ा दो कहने से तुम मुझे क्या दोगे? आज मनुष्य अन्याय से कमाने के लिए, अधर्म से कमाने के लिए कितना भी नीचे गिरने के लिए तैयार है। क्यों? जाते समय वो क्या ले जाएगा? बाइबल बताती है धर्मी जन निश्चित रूप से अपनी कमाई का अनुभव करेगा। आप जो कमा रहे हैं उसे ईमानदारी से कमाओ, स्वस्थ रहोगे। आप जो कमा रहे हैं उसे धार्मिकता से कमाओ, उसमें आशीष रहेगी। आप जो कमा रहे हैं उसे धार्मिकता से कमाओ, उसमें परमेश्वर की बरकत होगी। वो आशीष आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर स्थिर रहेगा। कोई महंगा कार खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है। कोई महंगा मकान बनाया है तो मुझे भी बनाना है। शेयर मार्केट में वो कुछ रखा है तो मुझे भी रखना है। वो खेत खरीदा है तो मुझे भी खरीदना है। वो सोना खरीदी है इसलिए मुझे भी खरीदना है। इस तरह दूसरों को देखकर बहुत से लोग दिखावा कर रहे हैं। प्रियो, आवश्यक है क्या? इसलिए प्रभु के दास कह रहे हैं, प्रभु, मनुष्यों में बहुत से व्यर्थ सोच हैं, इच्छाएं हैं। ऐसे व्यर्थ विचार मेरे मन में ना आए, ऐसा कीजिए। असली में मेरी क्या आवश्यकता है, क्या आवश्यकता नहीं है, आप मुझे बताइए पिता। प्रियो, फिलिप्पियों की पत्री उसके 4 अध्याय में एक सुंदर बात है, आइए पढ़ेंगे 4 उसका 8वां वचन। इसलिए हे भाइयों, जो बातें सत्य हैं और जो बातें आदरणीय हैं और जो बातें उचित हैं और जो बातें पवित्र हैं और जो बातें सुहावनी हैं और जो बातें मन भावनी हैं, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो सत्य हैं, जो आदरणीय हैं, जो मन भावनी हैं, जो पवित्र हैं और जो सुहावनी हैं और जो सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान करो। उन पर ध्यान करो जो सत्य है और आदरणीय है, जो पवित्र है, उन पर, जो मनुष्य के मन को नाश ना करे, उन पर अपना मन लगाइए। अन्याय और अधर्म से जो चीजें आपको जीने पे मजबूर करती हैं, उन्हें अपने से दूर कर लीजिए। व्यर्थ चीजों को आप अपने मन में मत आने दीजिए। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु के दास कह रहे हैं, व्यर्थ चीजों को ना देखें। प्रियो, हम वापस नीति वचन उसके 30वें अध्याय और उसके 8वें वचन को देखेंगे। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। प्रियो, बुरा ना माने, आप एक बात बताएंगे, आप असली में झूठ बोलते हैं या नहीं? आप झूठ बोलते हैं या नहीं? प्रियो, निश्चय बोलते होंगे। आप मन में सोच रहे हैं आप झूठ बोलते हैं। क्या वास्तव में हमें झूठ बोलना चाहिए या नहीं? झूठ कहां से आते हैं? इसे कौन उत्पन्न करता है या आपके पास कौन भेजता है? आप जानते हैं क्या? झूठ शैतान के पास से आते हैं। वो प्रारंभ से झूठा है, झूठ का पिता है, बाइबल में लिखा है। झूठ को उत्पन्न करने वाला ही शैतान है। आपके मुंह से झूठ निकलना है तो पहले कहां से आना है? शैतान के पास से आना है। प्रियो, लगातार शैतान का और आपका आपस में संबंध रहेगा और कनेक्शन रहेगा, तभी आप बड़े हिम्मत के साथ झूठ बोलेंगे। झूठ बोलने वाले भाई और बहन, कृपया सुनिए। यदि आप झूठ बोल रहे हैं तो आपकी और शैतान की संगति है। अगर आप झूठ बोल रहे हैं तो शैतान और आपका कनेक्शन है। शैतान और आपका कनेक्शन ना होकर झूठ बोल पाना उतना आसान नहीं है। यदि आप झूठ बोलने की कोशिश करें या शैतान परीक्षा में डाले, आपका विवेक कायल करेगा। मैं जो बोला हूं झूठ बोला हूं, मैं जो बोला हूं झूठ बोला हूं, ये सही नहीं है, ये शैतान की ओर से आया है, शैतान के पास से आया है, मेरे पास नहीं रहना है। ये सोचकर हम तुरंत क्या करते हैं? उसे तिरस्कार करते हैं, उसे छोड़ देते हैं। लेकिन इन दिनों में मसीही कहलाने वाले लोग या आत्मिक कहलाने वाले बड़ी आसानी से झूठ बोलते हैं।
बहुत आसानी से बोलते हैं। आप यदि आसानी से झूठ बोलते हैं तो आप जानते हैं या नहीं, आपका विवेक मरा हुआ विवेक है। झूठ बोलते समय आपका विवेक आपको दोष नहीं लगा रहा है तो, झूठ बोलते समय आपके हृदय में चुभ नहीं रहा है तो आपका मन कठोर हो गया है, इसलिए आसानी से झूठ बोलते हैं, आसानी से झूठ बोल देते हो। कहा जाता है मनुष्य लगभग एक दिन में लगभग 7 बार झूठ बोलता है। फिर आपके विषय में क्या है? इसलिए आज प्रभु से कहिए, प्रभु मुझे निर्धन मत बनाइए पिता, शायद मैं पाप में काम करूंगा, और मुझे इतना धनवान भी मत बना कि मैं तुझसे दूर हो जाऊं। जितना मुझे आवश्यक है भोजन दे प्रभु, ये काफी है। जितना मुझे आवश्यक है वस्त्र दे, ये काफी है। जो मुझे आवश्यक है रहने के लिए घर दे, ये काफी है। धन होने से मुझे किसी बात की कमी नहीं होगी, इस भ्रम से छुड़ाइए पिता। मेरे पास धन होने से मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी, ऐसे पागलपन से मुझे छुड़ाइए पिता। धन से बढ़कर, संपत्ति से बढ़कर आपके साथ की संगति मेरे लिए ऐश्वर्य है। ऐसे सत्य को मैं जान सकूं, मुझ पर अनुग्रह कीजिए पिता। झूठ और धोखे और बेईमानी के कमाई से मुझे छुड़ा लीजिए पिता। धर्मी जन निश्चय अपने परिश्रम के फल को अनुभव करेगा, ऐसा धार्मिकता का जीवन मुझे दीजिए पिता। आज इस तरह प्रार्थना करने वाले हैं तो क्या मेरे साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे? पवित्र परमेश्वर पिता, जैसे प्रभु के दास ने प्रार्थना किया, इस समय हम भी प्रार्थना कर रहे हैं। व्यर्थ चीजों को हमारी आंखों से दूर कीजिए। अनावश्यक इच्छाएं और अभिलाषाओं को हमसे दूर कीजिए। उन्हें पाने के लिए झूठ बोलने वाले जीभ से हमें दूर कीजिए। झूठ को हमसे दूर कीजिए पिता। हमें निर्धन मत बनाइए, कहीं हम पाप में काम ना करें, और इतना धनवान भी हमें ना बनाइए कि हम घमंडी होकर, अभिमानी होकर कहीं आपको छोड़ ना दें। ऐसा श्राप हमें नहीं चाहिए पिता। जो हमारे पास है उसी में हम संतुष्ट हो सके, सहायता कीजिए। पहनने को वस्त्र दीजिए, खाने को भोजन दीजिए, रहने को एक घर दीजिए। इतने से संतुष्ट होकर आनंद से जीने का सौभाग्य हमें दीजिए। फलस्वरूप इस धरती में हमारे जीवन के 4 दिन हम सुख और आनंद से, शांति और मेल से आगे बढ़ सकें, सहायता कीजिए। यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। प्रिय मित्रों, यदि आप इस संदेश के द्वारा सच में आशीष पाए हैं तो लाइक कीजिए, बहुत से लोगों को शेयर कीजिए, और साथ ही साथ एक कमेंट के द्वारा अपने राय को दीजिए, मैं चाहता हूं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए शलोम।